आप देख रहे हैं के शिक्षा गुरु संस्कृत यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनसीईआरटी, सीबीएसई, आरबीएसई की संस्कृत पाठ्य पुस्तकों की कक्षा 6ठी से 10वीं तक सभी पाठों को प्रश्नोत्तर सहित व संस्कृत व्याकरण न्यू सिलेबस के अनुसार बनाया हुआ है। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अपनी अपनी कक्षा के सारे वीडियो प्राप्त करके पूरा अध्ययन कीजिए। इस वीडियो में आपको कक्षा 10वीं की संस्कृत पाठ्य पुस्तक, जो कि दिखने में कुछ इस तरह की दिखती हैं, दोनों ही आपके न्यू सिलेबस की हैं। तो इसके पहले पार्ट के प्रश्नोत्तर हम आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। पहले पार्ट के प्रश्नोत्तर समझाएंगे, लेकिन आपके जो है इस पुस्तक के अंदर जो 10वीं की एनसीईआरटी की बुक है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसके 12 पार्ट हैं। 12 पार्टों में से पहला पार्ट आपको दिख रहा है सूची पर्यावरण, इसके प्रश्नोत्तर हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले आपके सामने पहला प्रश्न है जो पहले पार्ट का है। तो इस पहले प्रश्न के अंदर जो है आपके यहाँ पर 5 प्रश्न दिए हुए हैं। ये एक पदेन उत्तरम लिखत लिखा हुआ है। एक पदेन उत्तरम का मतलब होता है कि एक शब्द में ही उत्तर देने। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आधे नंबर के होंगे और पूर्ण वाक्य में देने वो 1 नंबर के होंगे, वो आपके दूसरे प्रश्न में आएंगे। तो यहाँ पर एक ही शब्द में उत्तर कैसे देंगे? जब आपको हिंदी अनुवाद आएगा या फिर आपने पाठ पढ़ा है, उस दौरान आपने हिंदी व्याख्या सीखी है या फिर अन्वय सीखा है, तो आप किसी भी प्रश्न के सही उत्तर यहाँ पर सीधा सीधा दे सकते हैं। तो यहाँ देखिए आपके पहला प्रश्न का पहला है अत्र जीवितम कीदृशम जातम। तो आपने जो पाठ पढ़ा था उसमें आपने आवश्यक रूप से पढ़ा था अत्र जीवितम कीदृशम जातम, यानी कि यहाँ पर जीवन कैसा हो गया है। तो फिर इसका सही उत्तर होगा दुर्वहम। जी हाँ, अत्र जीवितम कीदृशम जातम, इसका सही उत्तर होगा दुर्वहम। दुर्वहम यानी कठिन। क्यों? क्योंकि कठिन के कई दूसरे शब्द भी होते हैं। कठिनम भी लिख सकते हो, दुष्कर्म भी लिख सकते हो, लेकिन वो नहीं लिख सकते क्योंकि पाठ में आपके दुर्वहम लिखा है। अत्र जीवितम दुर्वहम जातम प्रकृति रेव शरणम, इस तरह से आपकी फर्स्ट लाइन है जो आपने व्याख्या में पढ़ी है, और उसी तरह से यहाँ पर इसका सही आंसर दुर्वहम होगा। इसी तरह से आपके जो है सारे प्रश्न यहाँ पर आगे समझाए जा रहे हैं, लेकिन हम आपको याद दिला दें जो आपके 12 के 12 पाठ है वो हमारे चैनल पर पढ़ाए हुए हैं। शेमोशी द्वितीय भाग के और कक्षा 6ठी से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत पढ़ाई हुई है। इसलिए चैनल को एक बार जो है शेयर कर दीजिए, अपने सारे मित्रों को, सबको बता दीजिए। अब आपके आगे वाला प्रश्न हम आपको बता रहे हैं। पहले का ख आप आराम से देखिए। अनिशम महानगर मध्य किम प्रचलति। अनिशम यानी रात दिन, महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में, किम प्रचलति यानी क्या चलता है। रात दिन महानगरों के बीच में क्या चलता है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपको जो है पाठ के अनुसार देना है, वो है कालाय सचक्रम। जी हाँ, कालाय सचक्रम यानी प्रदूषण रूपी लोहे का चक्र है, वो महानगरों के बीच में रात दिन चलता है। इसी के साथ में आपके पहले का ख प्रश्न आपको समझ में आ गया, जो एक शब्द में ही देना है। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने है ग कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति यानी कि प्रदूषित वस्तुओं से मिला हुआ क्या है। प्रदूषित वस्तुओं से मिला हुआ क्या है, तो आपने ये भी पढ़ा था कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम सैमलम धरातलम, ये वाली लाइन आपने पढ़ी है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा भक्ष्यम। कुत्सित वस्तु मिश्रितम किम अस्ति भक्ष्यम। भक्ष्यम यानी भोज्य पदार्थ। भोज्य पदार्थों में जो है प्रदूषित वस्तुएं मिल गई है, तो इसका सही उत्तर भक्ष्यम होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, वो देख सकते हो यहाँ पे अहम कस्मै जीवनम कामये। जो कवि लास्ट में कहता है कि मैं किसके लिए जीवन की इच्छा करता हूँ, तो कस्मै की जगह क्या आएगा, वो आपका सही उत्तर होगा, और वो है आपका मानवाय। जी हाँ, मानव के लिए चतुर्थी विभक्ति लगेगी मानवाय में, तभी आपका सही उत्तर होगा। सिर्फ मानव लिखोगे तो आपके गलत हो जाएगा। अहम कस्मै जीवनम कामये में किसके लिए जीवन की इच्छा करता हूँ, मानवाय यानी मनुष्य के लिए जीवन की इच्छा करता हूँ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो। केशाम माला रमणीया, किन की माला सुंदर लग रही है। माला प्रथमा एक वचन है, रमणीया यानी सुंदर लग रही है, अनियर प्रत्यय है, तो किन की माला सुंदर लग रही है। तो पाठ के अनुसार आप समझ सकते हो, यहाँ पर हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया। हरित तरुणाम ललित लता नाम माला रमणीया, इस तरह से आपका संस्कृत में पैराग्राफ है। तो पूरा पाठ आपने बहुत अच्छे से पढ़ा था, इसलिए आपके जो है यहाँ पर 5 के 5 प्रश्न आपके सही हुए थे। पहले से ही आप उत्तर बोल रहे थे, नहीं बोल रहे तो आपको पाठ की जो हमने व्याख्या करवाई है, संस्कृत हिंदी व्याख्या पूरी की पूरी करवाई है अन्वय समेत, उस तरीके से आपको पढ़ना है। और उसके अलावा जो सारी क्वेश्चन आगे वाले वो हम करवा रहे हैं। अब लेते हैं क्वेश्चन संख्या 2। जी हाँ, दूसरे क्वेश्चन में आप देख सकते हो
कि अधोलिखित प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा से लिखो। तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर लंबे उत्तर वाले होते हैं, इसीलिए यहाँ पर आपके 1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ एक एक प्रश्न का सही उत्तर हम देते जाते हैं, करते जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि किमर्थम प्रकृते शरणम इच्छति। तो अकॉर्डिंग टू ग्रामर इस प्रश्न का पहले हिंदी अनुवाद सही होना चाहिए। तो यहाँ पर कवि करता है किमर्थम यानी किस लिए, प्रकृति यानी प्रकृति की, शरणम यानी शरण में, शरण इच्छति यानी चाहते हैं। कवि किस लिए प्रकृति की शरण चाहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा उसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए किमर्थम शब्द है ना, उसको चेंज कर देंगे, बाकी सेम टू सेम लिखेंगे तो भी आंसर बन जाते हैं। ऐसे कहीं कहीं पर होते हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है वो देख लेते हैं। तो फिर देख लीजिए, प्रिंटेड आपको मिल रहा है क का उत्तर, कवि महानगर मध्ये मने शोष्यन तनुपेश्यन कालाय सचक्रस्य कारणे प्रकृति शरणम इच्छति। बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छे तरीके से उत्तर है, इससे बड़ा कोई और इससे शानदार और सही तरीके का कोई उत्तर नहीं बनता है। तो यहाँ आप देख सकते हो, कवि महानगर मध्य यानी महानगरों के बीच में, मने शोष्यन मन को सुखाता हुआ, तनुपेश्यत शरीर को पीसते हुए, कालाय सचक्रस्य यानी प्रदूषण रूपी लोहे के चक्र के कारण यानी कारण, प्रकृति शरणम इच्छति यानी प्रकृति के शरण की इच्छा करते हैं। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। स्क्रीनशॉट लेकर के आप सुरक्षित रख सकते हो। अब आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा है, कस्मात् कारणात् महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। यानी कि कौन से कारण से, कस्मात् कारणात् विशेषण विशेष एक विभक्ति सेम विभक्ति है, कौन से कारण से, महानगरेषु महानगरों में, ये सप्तमी बहुवचन है, संचरणम यानी गुजरना, कठिनम वर्तते यानी कठिन है। तो इसका उत्तर बताते हैं, देख लीजिए यहाँ पर ख का उत्तर है, शतशक्ति यानानाम वाष्पयान मालायाः यानानाम च संचरणेन कालाय सचक्रेण च महानगरेषु संचरणम कठिनम वर्तते। अगर आपने पाठ सही पढ़ा है तो इसका उत्तर सही बन सकता है। इसका हिंदी अनुवाद ये होता है, सैकड़ों मोटर गाड़ियों के और रेलगाड़ी के और वाहनों के गुजरने से और प्रदूषण रूपी लोहे के चक्र के कारण महानगरों में गुजरना बहुत ही कठिन हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वो ये है कि अस्माकं पर्यावरणे किम किम दूषितम अस्ति। हमारे पर्यावरण में क्या क्या प्रदूषित है। तो इसका सही उत्तर होगा वो यह होगा, अस्माकं पर्यावरणे वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च दूषितम सन्ति। अस्माकं हमारे पर्यावरण यानी पर्यावरण में, अब किम किम की जगह आपको ये लिखना है, बाकी सेम टू सेम है ना। अस्माकं पर्यावरण है तो आपने ले लिया क्वेश्चन से, और दूषितम अस्ति भी लास्ट में वो क्वेश्चन से, तो बीच में वायुमंडलम जलम भक्ष्यम धरातलम च। तो ये 4 चीज़ें जो है आपके एक श्लोक में लिखी हुई है जो प्रदूषित हो रही है। हमारे पर्यावरण में वायुमंडल, जल, भोज्य पदार्थ और धरातल दूषित हो रहे हैं। इस तरह से आपके इसका आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कवि कुत्र संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि कहाँ पर संचरण करना की इच्छा करते हैं। तो कुत्र की जगह कुछ एडिट कर देना है, बाकी सेम टू सेम लिखना है, क्वेश्चन मार्क की जगह खड़ी पाई कर देनी है, तो आंसर बन जाएगा। अब इसका आंसर आप देख सकते हो, कवि नगरात बहुदूरम एकांते, एकांत लिखा है, इसको एकांते कर देना, एकांते कांतारे संचरणम कर्तुम इच्छति। कवि नगर से बहुत दूर एकांत में किसी जंगल में विचरण करने की इच्छा करते हैं। तो आपने देखा यहाँ पर कुत्र की जगह आपने क्या लिखा है, नगरात बहुदूरम एकांते कांतारे। ये 4 शब्द आपको लिखना है, ये रटना है, तब जाके इसका आंसर सही बैठेगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है ड, स्वस्थ जीवनाय कीदृशे वातावरणे भ्रमणीयम। स्वस्थ जीवन के लिए कौन से वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा, स्वस्थ जीवनाय पर्यावरणस्य वातावरणे भ्रमणीयम। शुचि पर्यावरण से, पर्यावरण से नहीं, शुचि पर्यावरण से वातावरणे भ्रमणीयम, यानी स्वस्थ जीवन के लिए कैसे वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। तो कीदृशम की जगह आप लिखेंगे शुचि पर्यावरण से वातावरणे, यानी कि शुद्ध पर्यावरण के वातावरण में भ्रमण करना चाहिए। अंतिम क्वेश्चन है आपका, अंतिमे पद्यांशे कवे का कामना अस्ति। अंतिम पद्यांश में कवि की क्या कामना है। इसका अन्वय भी लिख सकते हो अंतिम का, या फिर हम जो है उत्तर बता देते हैं। ये आपके च का सही उत्तर है, क्योंकि अंतिम पद्यांश जो है आपके
उसके अकॉर्डिंग उत्तर देना है। अंतिमे पद्यांशे कवे कामना अस्ति यत् प्रस्तरतले लतातुरु गुल्मा पिष्टा न भवन्तु अपि च पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्। अर्थात अंतिम पद्यांश में कवे कामना अस्ति, कवि की कामना है, यत यानी कि प्रस्तर तले पत्थरों के तल पर, पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा लताएं, वृक्ष और झाड़ियाँ पिष्टा न भवन्तु समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। अपिच और भी उन्होंने कहा है कि पाषाणी सभ्यता निसर्गे समाविष्टा न स्यात्, यानी पत्थरों की सभ्यता है वो प्रकृति में समाविष्ट नहीं होनी चाहिए। ये अपने अंतिम पद्यांश में कवि की कामना है। तो इस तरह का चय वाला प्रश्न शायद ही पूछे, बाकी वाले आप रट लेना, तो ये आपके जो है हो जाएगा। इसी तरह से आपका जो है दूसरा क्वेश्चन क्लियर होता है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, संधि या संधि विच्छेद करना है। देखिए यहाँ पर आपको संधि वाला टॉपिक है जो हमारे चैनल पर अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण नाम की जो एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के संस्कृत व्याकरण के जितने भी टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा का सारा वहाँ पर आप पढ़ सकते हो। लेकिन यहाँ देख सकते हो कि आपके तीसरा क्वेश्चन है, संधि या संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ कुछ खाली जगह दी हुई है, खाली जगह इधर भी हो सकती है उधर भी हो सकती है। तो आपको अगर संधि पूरी आती है तो आप कर सकते हैं, और पाठ आपने हमारे चैनल पर जो हमने जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ा है, तो उस हिसाब से आपको सारे शब्दों की संधि हमने करके बताई है, वो भी आप कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर प्रकृति प्लस खाली जगह बराबर प्रकृति रेव, तो प्रकृति रेव का जो र है उस र का विसर्ग बन गया, तो यहाँ पर प्रकृति ही बना है। तो र का विसर्ग बना तो उसके अंदर वाला ए है वो वह के साथ जुड़ा तो एव बन गया। तो इसका सही उत्तर बनेगा प्रकृति प्लस एव इज इक्वल टू प्रकृति रेव, यानी कि प्रकृति ही प्लस एव हुआ तो प्रकृति रेव हुआ। यह आपका संधि विच्छेद और संधि है, और इसमें रुत्व विसर्ग संधि है। जहाँ पर र का विसर्ग बनता है वो रुत्व विसर्ग संधि होती है। अब आपका ख के अंदर स्यात प्लस खाली जगह प्लस खाली जगह, उसके बाद में श्यानेव, तो श्यानेव के अंदर आपके स्यात प्लस न प्लस एव इस तरह से होगा, क्योंकि यहाँ पर दो संधि है। कौन कौन सी हैं वो बता देंगे, लेकिन यहाँ पहले बता देते हैं कि यहाँ पर शात के बाद में न आएगा तो तय का न बन जाएगा, वो वहाँ पर अनुनासिक संधि है। और ये जो स्यात और न होगा वो शान्य हुआ। शान्य के बाद में एव जुड़ा, क्या जुड़ा? एव जुड़ा, तो न के अंदर ए जुड़ा तो आई बन गया, नई हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर वृद्धि संधि है। तो यहाँ क्रमशः दो संधि है। कौन कौन सी? पहली तो है आपके अनुनासिक संधि, बाद वाला अंतिम होता है तो पहले वाले को भी अंतिम बताता है, वो अनुनासिक संधि होती है। और उसके बाद में आ के बाद में ए आई जुड़ता है तो आई बनता है, वो आपके वृद्धि संधि है। तो यहाँ पर दो संधि है श्यानेव के अंदर, जो आपके व्याकरणात्मक टिप्पणी के अंदर भी हमने अच्छे से समझाया है। अब आपके सामने है ग खाली जगह अनंता और उसके बाद में हयनंता। तो यहाँ हमने आपको संधि पढ़ाते हुए पढ़ाया था कि यह से पहले आधा अक्षर आ जाता है तो यह का ई बन जाता है और वो ई उस आधे अक्षर के अंदर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर संधि वाला शब्द देखिए, यह से पहले ह आधा अक्षर है तो यह का ई बना, वो है के अंदर जुड़ गया तो है का क्या बन गया? है का ही बन गया। और ही के बाद में यह के अंदर वाले स्वर से बाद वाले शब्द की शुरुआत होती है तो अनंता, ही प्लस अनंता, इस तरह से आपके हयनंता, ये आपके इसका संधि विच्छेद हुआ। एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से हम आपको जो है पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है आपके बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, ही प्लस अनंता होगा। और यहाँ पर यण स्वर संधि है। जी हाँ, ये स्वर संधि की जो है विशेषता है। यहाँ पर कोई भी संधि आपको पूछ सकते हैं स्वर व्यंजन, तो यहाँ पर ही प्लस अनंता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर बही विसर्ग प्लस अंतः और उसके बाद में जगती, तो यहाँ पर दोनों ही विसर्ग संधि है, क्योंकि प्लस से पहले अगर विसर्ग होता है तो विसर्ग संधि होती है। तो दो संधि है यहाँ पर, दोनों संधि विसर्ग संधि है। तो विसर्ग के बाद में यहाँ पर स्वर आ गया, इसलिए यहाँ पर विसर्ग का र बन जाएगा। बही के बाद वाले र का विसर्ग का र बन गया, वो भी आधा र, तो आधा र बन गया तो उस र के अंदर ए जुड़ेगा तो र बन जाएगा, बही रंत ऐसे। और उस रंत अंत के बाद वाले विसर्ग का जो है वहाँ पर तीसरा वर्ण आ रहा है, तीसरा चौथा पांचवा है तो भी र बनता है, इसलिए बही रंतर जगती, इस तरह से शब्द बनेगा जो हम आपको बता देते हैं। क्योंकि आप जानते हो, अगर हमसे आपने जो है संधि पढ़ी है तो हमारे चैनल पर जो संधि पढ़ाई हुई है वहाँ पर आपने पढ़ी है तो
क्योंकि यहाँ पर बही के बाद में र का विसर्ग का र बन गया, र के अंदर ए जुड़ गया, रंतय बन गया, और रंतय के बाद वाला र है वो र विसर्ग है वो र बना, तो वो जय से पहले है तो जय के ऊपर र आ गया, जो कि जय के ऊपर वाला र विसर्ग है जो कि अंतय के बाद वाला विसर्ग है, इसीलिए वहाँ पर अंतर जगती ऐसा पढ़ा जाएगा, अंतर जगती। क्लियर हुआ। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हो आप यहाँ पर, खाली जगह नगरात, तो यहाँ पर अस्मान नगरात, यहाँ पर जो ऊपर श्यान ने वह वहाँ पर वाली अनुनासिक संधि सेम है। प्रथम पद का अंतिम अक्षर अस्मात त होता है, तो उसके बाद वाला अक्षर अगर पांचवा नगरात का स्टार्टिंग पांचवा है तो त का भी न बना दिया, इसलिए अस्मान नगरात हो गया। अगर समझ में नहीं आया तो संधि टॉपिक में अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ तो प्रश्नोत्तर चल रहे हैं। ये यहाँ पर देख सकते हो अस्मात इस तरह से होगा, और उसके बाद में नगरात है, द्वितीय पद का प्रथम अक्षर न है और प्रथम पद का अंतिम अक्षर हलंत है, इसलिए व्यंजन संधि है। और प्रथम पद का अंतिम अक्षर त ये पहला है तो उसको भी पांचवा बनाया, तो त वर्ग का पांचवा न होता है तो न बन गया, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका सम प्लस चरणम। तो ये जो आपका सम चरणम है इसमें आपकी दो संधि है, जी हाँ दोनों संधि सही है। सम म आ गया, म के बाद में कोई भी व्यंजन आता है तो म का अनुस्वार बनता है, अनुस्वार बनने के बाद में उसका जो है परस्वरण होता है। परस्वरण का मतलब होता है बाद वाले जैसा, पर यानी बाद वाले जैसे यानी जैसा, वर्ण यानी वर्ण होता है, बाद वाले जैसा वर्ण होता है। तो बाद वाले यहाँ पर च है तो च वर्ग का अंतिम अक्षर बनेगा म का, तो म का अंतिम च वर्ग का बनेगा तो क्या बन जाएगा संचरणम। इस तरह से आपका जो है संचरणम शब्द बन जाएगा, स के बाद में यह बनेगा, क्योंकि च छ ज झ ये च वर्ग का जो अंतिम अक्षर है वो यह है, तो मैं का यह आदेश हुआ। इस संधि को परस्वरण कहते हैं, और अंतिम वर्ण बनता उसको अनुनासिक कहते हैं, और जो स के ऊपर बिंदी हो जाती तो उसे मतलब अनुस्वार संधि कहते हैं, जो अगले क्वेश्चन में आपको समझाई जाएगी। अगले क्वेश्चन क्या आपके सामने है, धूमम प्लस मुंचती। तो धूमम प्लस मुंचती, तो यहाँ पर म है, म के बाद में म आ गया, तो यहाँ पर म का म ही रहेगा, या फिर ये पद अलग अलग है तो यहाँ पर अनुस्वार संधि होगी, तो धूम के ऊपर अनुस्वार बन जाएगा म, ठीक है ना। कैसे बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो ऐसे बनेगा, धूमम प्लस मुंचती। तो ये तो संधि है, हालांकि शब्द अलग अलग पड़े हैं फिर भी ये संधि है। संधि विच्छेद करेंगे तो धूमम में हलंत प्लस मुंचती। इस तरह से आपके संधि वाला क्वेश्चन एकदम राइट होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। चलते एक चौथे क्वेश्चन की ओर, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप सुरक्षित रख सकते हो। ये चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखिता नाम अव्यय नाम सहायतया रिक्त स्थानानि पूर्यत। जी हाँ, अव्यय आपके कोर्स में है, उसी अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर कुछ अव्यय ऊपर दिए हुए हैं जो आपके मंजूषा में, इंडेक्स में इसको कह सकते हैं, ब्रैकेट में। इन अवयवों के अर्थ भी आपको आने चाहिए, और उसके बाद में जो है यहाँ पर सेंटेंस दिए हुए हैं उस सेंटेंस में उनको सबमिट करने हैं। तो सबसे पहले इनके अर्थ बोल देते हैं, समझा देते हैं आपको। भृशम यानी अत्यधिक, यत्र यानी जहाँ, तत्र यानी वहाँ, अत्र यानी यहाँ, अपि यानी भी, एव यानी ही, अपि यानी भी, एव यानी ही, सदा यानी हमेशा, बहि यानी बाहर। तो इनका यूज़ करना है और प्रश्नों के सही उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है इदानीम वायुमंडलम खाली जगह प्रदूषितम अस्ति। तो इस समय, इदानीम यानी इस समय, वायुमंडलम खाली जगह प्रदूषितम अस्ति यानी वायुमंडल खाली जगह प्रदूषित है। इस समय वायुमंडल खाली जगह प्रदूषित है, तो इसका सही उत्तर होगा वो ऐसे होगा भृशम। जी हाँ, भृशम यानी अत्यधिक। तो ये आपका जो पहला है वही होगा, लेकिन पहले के अंदर ऊपर तो मैं हलंत लिखा है, नीचे हमने अनुस्वार किया है, ये बात ध्यान रखना। बाद वाले शब्द का पहला अक्षर व्यंजन होता है तो अनुस्वार आता है, बाद वाले शब्द का पहला अक्षर स्वर होता है तो ये आता है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। घ खाली जगह जीवनम दुर्वहम अस्ति। खाली जगह जीवन कठिन हो गया है, कहाँ पर हो गया है, अत्र। अत्र यानी यहाँ पर, जी हाँ, यहाँ जीवन कठिन हो गया। तो अत्र कहाँ पर आया, ऊपर जो लिखा हुआ उसका चौथा नंबर पर जो अत्र लिखा है ना, उसका सेकंड वाले के अंदर सबमिटेशन होगा। तो इस तरह से आपके दो क्वेश्चन राइट हो गए। और तीसरा है प्राकृतिक वातावरणे वनम क्षणम संचरणम खाली जगह लाभदायकम भवति। प्राकृतिक वातावरण में पल भर संचरण करना खाली जगह लाभदायकम भवति यानी लाभदायक होता है। कैसा लाभदायक होता है, अपि यानी भी लाभदायक होता है, ठीक है ना। प्राकृतिक वातावरण में पल भर भी, क्षणम संचरणम अपि, पल भर घूमना भी लाभदायक होता है। तो यहाँ पर भी सही सेट हो रहा है, और इसी तरह से आपको सही सेट करके आगे वाले क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो यहाँ पर 3 तो आप डिलीट कर दो, भृशम, अत्र और अपि, बाकी वालों आपके कंपटीशन रहेगा। तो अगला क्वेश्चन है आपके पर्यावरण से संरक्षणम खाली जगह प्रकृति आराधना। पर्यावरण के संरक्षण खाली जगह प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण का संरक्षण खाली जगह प्रकृति की आराधना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, एव।
एव का अर्थ होता है ही, ठीक है ना। तो यहाँ पर एव कैसे सेट हुआ, देखो, पर्यावरणस्य संरक्षणम एव प्रकृति आराधना, मतलब पर्यावरणस्य यानी पर्यावरण का संरक्षण यानी संरक्षण, एव यानी ही, प्रकृति आराधना यानी प्रकृति की आराधना है। पर्यावरण का संरक्षण ही प्रकृति की आराधना है। तो ये क्लियर हुआ। अब आगे देखिए, खाली जगह समय से सदुपयोग करणीय, खाली जगह समय से सदुपयोग करणीय, खाली जगह समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा सदा समय से सदुपयोग करणीय, हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए। जी हाँ, यहाँ तक आपके हो गए। तो ये जो आपके 4 आगे 5, अब आपके छठा देख सकते हैं कि 2 ही रहे हैं, बाकी ऊपर दोनों में से एक आएगा। भूकंपित समय खाली जगह गमनम एव उचितम भवति, भूकंप वाले समय में जाना ही उचित होता है। कहाँ पर जाना उचित होता है, ऊपर 2 बच गए हैं, बही गमनम एव उचितम भवति, बाहर जाना ही उचित होता है, भूकंप के समय बाहर जाना ही उचित होता है। तो अब हो गए, तो चलो अब 2 बच गए, क्योंकि लास्ट वाले में 2 खाली जगह है। तो क्या होगा, खाली जगह हरितमा, खाली जगह सूची पर्यावरण, खाली जगह, तो जहाँ पर यत्र तत्र ही होगा। यहाँ पर तो देखिए यत्र हरितमा तत्र सूची पर्यावरण, देख लीजिए, यत्र हरितमा तत्र शुचि पर्यावरणम। जी हाँ, जहाँ पर हरियाली है वहाँ पर ही पर्यावरण शुद्ध है। अब स्क्रीनशॉट लेकर के चौथे क्वेश्चन के आंसर आप राइट कर सकते हो। अब आपके जो है यहाँ 5वां क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। इस क्वेश्चन में आपके 2 प्रश्न हैं। पहला है अ के अंदर आपको पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। अधोलिखिता नाम पदानाम पर्यायवाची शब्दम लिखत, तो यहाँ पर आपको बुक में से ही लिखना है। पहला है क के अंदर सलीलम, सलीलम का मतलब जल होता है। जल का पर्यायवाची शब्द तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपको बुक में से ही लिखने हैं, यानी पाठ में से ही लिखने हैं। तो पहले पाठ में लिखा है जलम, ठीक है ना, अत्र जलम सैमलम, इस तरह करके जो आपके जो है लिखा हुआ, तो इसका सही उत्तर होगा जलम। दूसरा है आम्रम, आम्रम का यहाँ पर रसालम होगा, क्योंकि जो बुक में लिखा है वही आपके राइट माना जाएगा, रसालम यानी आम। और वनम का जो है बुक के अंदर कांतारम लिखा है, बाकी भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन वनम का पर्यायवाची शब्द कांतारे एकांते लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपका शरीरम, शरीरम का लिखा हुआ है तनु। जी हाँ, तनु पेशियत, इस तरह से तनु लिखा हुआ है, तो वो आपके राइट होगा, बाकी यहाँ पर गलत माना जाएगा। कुटिलम का क्या होगा, कुटिलम का जो बुक के अंदर लिखा है वक्रम, है ना, ब्रह्मति सदा वक्रम, इस तरह से वक्रम आपका कुटिलम का राइट होगा। उसके बाद में पाषाण, पाषाण के लिए 2 बार प्रयुक्त किया गया वो शब्द है प्रस्तरम। जी हाँ, प्रस्तर तले, है ना, पत्थरों के तल पर, और पाषाणी सभ्यता, तो यहाँ पर पाषाण लिखोगे तो भी राइट होगा। इस तरह से आपका ये प्रश्न राइट हो गया। बिल्कुल चलते हैं 5वें के आ की तरफ। आ में आपको क्या लिखना है, 5वें क्वेश्चन के अंदर आ के अंदर आप देख सकते हो, अधोलिखिता नाम विलोम पदानी पाठा चित्वा लिखित। तो सुकर्म का विलोम शब्द पाठ में क्या है, दुष्कर्म है या फिर क्या है, वो आपको लिखना है, क्योंकि जो पाठ में है वही लिखना है। ऐसे प्रश्न आपको श्लोक दे करके भी पूछ सकते हैं। जी हाँ, श्लोक दे करके उसके नीचे इस तरह के विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द आपको पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सुक्रम का दुर्वहम लिखा है पाठ के अंदर, वही होगा। दूषितम का सूची लिखा है, दूषितम यानी दूषित और सूची, इसका सही उत्तर होगा। ग्रहणांति का विलोम शब्द जो है आपके पाठ के अंदर मुंचती लिखा है। ग्रहणांति यानी ग्रहण करता है, मुंचती यानी छोड़ता है, धुआं छोड़ती है ना। निर्मलम का विलोम शब्द आपके पाठ के अंदर क्या है, वो है आपके सैमलम, है ना। निर्मलम यानी निर्मल, सैमलम यानी मल वाला और दूषित गंदा, इस तरह से। दानवाय का विलोम शब्द है मानवाय, ठीक है ना। लास्ट में कवि कहता है मानवाय जीवनम कामी है। शांता यानी अंत वाला, तो इसका विलोम शब्द आप पाठ के अंदर ढूंढ करके लिख सकते हैं, और वो है आपके अनंता। हयनंता लिखा है, वहाँ पर आप ढूंढ करके हयनंता लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ही प्लस अनंता, जो संधि विच्छेद में आपने अलग किया था उस तरह से लिखना है। बहुत ही बारीकी से ध्यान रख के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस तरह से आपके 5वां क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब स्क्रीन पर आप छठा क्वेश्चन देख सकते हो। ये छठा क्वेश्चन है, उदाहरणानाम अनुसृत्य पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके लिखना, ठीक है ना। च समस्त पदानी समासानाम च नाम लिखत, ठीक है ना। तो यहाँ पर समस्त पद लिखना है, विग्रह किया हुआ है, ठीक है ना। यथा विग्रह रूपाणी विग्रहाणी, उसमें कह के अंदर किया हुआ है। मलेन सहितम, ये तृतीया तत्पुरुष आपके जो है मलेन सहितम आ गया, तो आपके अविभाव समास हो गया। सहितम शब्द के सैमलम सह आ गया, सहित के भाव से आपके अविभाव समास हो गया। तो यहाँ पर सैमलम मलेन सहितम, तो सैमलम आपका समस्त पद है और अविभाव समास है। इसी तरह से आपके ख ग घेड़ है, उसके अंदर करना है। तो ख के अंदर आपका प्रश्न है, हरिता चैत ते तरवे तेषाम, तो
तो तेषाम आया है ना, तो ये कोष्टक में आया है, तो इसका जो है समास का नाम भी लिखना है। और तेषाम षष्ठी बहुवचन है, तो षष्ठी बहुवचन में ही इसका जो है समस्त शब्द होगा। तो वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, हरित तरुणाम। जी हाँ, षष्ठी बहुवचन में इसका रूप होगा हरिता जे ते तरव है, ये तरव है। हरे हैं जो, ये हरे हैं जो वृक्ष, तेषाम वो कौन, हरित तरुणाम। और इसमें समास कौन सा आएगा, समास आएगा कर्मधारी है। जी हाँ, कर्मों को धारण करता है, हरिता नाम तरुणाम, ठीक है ना। हरिता तरवाहा, हरे है जो वृक्ष, हरे ही है वही है, वृक्ष वही है, सेम है, इसलिए विशेषण विशेष से कर्मधारय समास हो गया। नेक्स्ट आपका है ललिता च या लता, ताशाम स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन में रूप लिखना है, ललित लता। इस तरह से आपका ललित लता नाम, इस तरह से इसका समस्त पद होगा, ललित लता नाम, ललिता च यह लता ताशाम, इसका समस्त पद होगा ललित लता नाम। और इसका समास है कर्मधारी है। जी हाँ, ये भी कर्मों को धारण करता है। ललित लता, सुंदर लता, सुंदर है वही लता है, और जो लता है वही सुंदर है, विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास है। और ये कर्मधारय समास तत्पुरुष समास है, इसलिए यहाँ पर आप तत्पुरुष भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष, ठीक है ना। तत्पुरुष के 13 प्रकार होते हैं, उसमें से कर्मधारय और द्विगु भी एक प्रकार है। अगला है नवा मालिका, नवीन मालिका, ठीक है ना। तो यहाँ स्त्रीलिंग दोनों शब्द है, तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय हो गया। देखते हैं शब्द, तो इसका बनेगा नव मालिका। जी हाँ, नवा मालिका दोनों स्त्रीलिंग शब्द हुए, इसका समस्त शब्द बनेगा नव मालिका, विभक्ति हटा करके, और समास होगा कर्मधारय। जी हाँ, जो नवीन है वही माला है, और जो माला है वही नवीन है। इस तरह से इसका ये हो गया। नेक्स्ट आपका जो है वो है धृत सुख संदेश है येन, तम, तम में इसका आंसर आएगा, तम मतलब उसको। तो इस तरह से आपका धृत सुख संदेश है येन, धारण किया गया है सुख का संदेश जिसके द्वारा। तो यहाँ पर विशेष विशेष तो है नहीं, तो क्या होगा देखते हैं। समस्त पद तो यही होगा, धृत सुख संदेशम, जो आप बुक के अकॉर्डिंग राइट लिख सकते हो, लेकिन बुक में आपके समाज का नाम तो लिखा नहीं है, इसलिए वहाँ पर गलत होने की संभावना रहती है। तो यहाँ पर अगर विशेषण विशेष्य होता है ना, तो वहाँ पर कर्मधारय बैठ जाता है, और वो तत्पुरुष भी होता है, और वो तत्पुरुष कर्मधारय तत्पुरुष समास होता है। विभक्ति तत्पुरुष अलग होता है और कर्मधारय तत्पुरुष अलग होता है। तो यहाँ पर आपके जो है ये धृत सुख संदेशम है, ये आपके कौन सा समास होगा, ये आपके बहुव्रीहि समास होगा। जी हाँ, धृत सुख संदेशम ये बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि धारण किया गया है सुख संदेश जिसके द्वारा वह, तो तीसरा अर्थ निकल गया कोई व्यक्ति, तम यानी उसको। तो इस तरह से आपके बहुव्रीहि हो गया। नेक्स्ट आपका कज्जलम एवं मलिनम, काजल के समान काला। तो इसका क्या होगा, ये भी आप देख सकते हैं, कज्जल एवं मलिनम। तो यहाँ पर विशेषण विशेष्य भाव है, मतलब काजल और काला। तो यहाँ इसका समास होगा वो तो यही होगा, कज्जल एवं मलिनम, यानी कज्जल मलिनम, ये समास होगा, विग्रह उदर किया हुआ है। लेकिन समास आपका यहाँ पर कर्मधारय है, जो आपके विशेषण विशेष्य कर्मधारय है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया था। कज्जल एवं मलिनम, जहाँ पर बीच में एव आता है, वहाँ पर कर्मधारय समास होता है। अब आपके दुर्दांत ही दर्शन ही, यहाँ पर भी आपके जो है 2 शब्द है, इसका समास क्या होगा, पहले समास देख लेते हैं। इसका समास होगा वो आपको बता देते हैं, दुर्दांतेर दर्शनई, ठीक है ना। ये संधि हो गई, संधि विच्छेद हो गया, वो सेम है, लेकिन समास यहाँ पर कर्मधारय है। वो क्यों है, क्योंकि दुर्दांतेर दर्शनई, भयंकर दांतों से, जो भयंकर है वही दांत है, और जो दांत है वही भयंकर है, इसलिए विशेषण विशेष्य भाव से यहाँ पर कर्मधारय समास हो गया। इसी तरह से आप लिख सकते हो कि जहाँ पर कर्मधारय समास है वहाँ पर तत्पुरुष कर्मधारय लिख सकते हो, लेकिन बहुव्रीहि आपका स्वतंत्र समास है। स्क्रीनशॉट लेकर के सुरक्षित रख सकते हो। चलते हैं 7वें और अंतिम क्वेश्चन की ओर। ये जो 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण करने के लिए आपको क्या करना है वो पहले हम बता देते हैं कि आपको शब्दरूप पूरा याद होना चाहिए। शब्दरूप के अंदर जो है आपके संज्ञा शब्दरूप है, उसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग का ज्ञान होना चाहिए, और उसके अलावा जो है किम सर्वनाम शब्द है उसका जो है पक्का रूप याद होना चाहिए, तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, तब जा करके आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो यहाँ पर शुरू करते हैं। सबसे पहला क, शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती। शक्ति यानम यानी गाड़ियाँ, कज्जल मलिनम काजल के समान, धूमम मुंचती यानी धुआं छोड़ती है। ये उत्तर है, इसका प्रश्न बनाना है। तो खाली जगह, इसके अंदर जो अंडरलाइन वाला शब्द है उसकी जगह चेंज करके उसकी जगह क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है उसका प्रयोग करते हुए प्रश्न बनाना है। तो शक्ति यानम कज्जल मलिनम धूमम मुंचती, तो गाड़ियां हैं वो काजल के समान धुआं छोड़ती है। तो इसका हिंदी में प्रश्न क्या बनेगा,
गाड़ियाँ कैसा धुआं छोड़ती है, तो उसके लिए संस्कृत शब्द क्या है वो याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। वो शब्द यहाँ पर देख सकते हो। क्या का प्रश्न है, सत शक्ति, हमने सत लिख दिया है, सिर्फ शक्ति है। शक्ति यानम कीदर्शम धूमम मुंचती, कृष्ण वाले ने गलत लिखा है, यहाँ पर अनुस्वार होना चाहिए। यानम के अंदर बाद में व्यंजन आ रहा है, ठीक है ना, पुस्तक वाला ही गलती कर रहा है, क्योंकि बाद में व्यंजन आता है तो अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर शक्ति यानम, देखो हमने भी कर दिया है, सत लिख दिया, तो सत आप काट देना, क्योंकि शक्ति यानम ही है सिर्फ, ठीक है ना। शक्ति यानम कीदर्शम धूमम मुंचती, कीदर्शम यानी कैसा, धूमम मुंचती, मुंचती के बाद में खड़ी पाई की जगह क्वेश्चन मार्क किया हमने। तो इसी तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन सत मत लिखना यहाँ पर। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ख के अंदर उद्याने पक्षिणाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने यानी उद्यान में सप्तमी एक वचन है, पक्षिणाम षष्ठी बहुवचन है, पक्षियों का कलरवम यानी कलरव, चेतः यानी प्रसन्नता, प्रसादयति यानी फैलाता है। बगीचे में पक्षियों का कलरव प्रसन्नता फैलाता है, ये उत्तर है। इसका प्रश्न बनाने के तो पक्षी नाम की जगह शब्द चेंज करना है, तो क्या होगा, बगीचे में किन का कलरव प्रसन्नता फैलाता है, तो किन का पक्षी नाम की जगह प्रश्नवाचक शब्द आएगा। पक्षी नाम पक्षी शब्द है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग शब्द का किम सर्वनाम शब्द का षष्ठी बहुवचन का शब्द आएगा, तो क्या आएगा, उद्याने केशाम कलरवम चेतः प्रसादयति, उद्याने यानी बगीचे में, केशाम यानी किन का, कलरवम यानी कूजन, चेतः प्रसादयति यानी प्रसन्नता फैलाता हूँ, और प्रश्न मार्क चिन्ह हो जाएगा खड़ी पाई की जगह। इस तरह से आपका क्वेश्चन बनना है। हमने यहाँ पर पक्षी नाम को चेंज किया, बाकी सेम टू सेम लिखा, लेकिन आगे प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह खड़ी पाई लिखना है। इस तरह से आपका प्रश्न निर्माण संस्कृत में बनता है। विभक्ति का पता होना चाहिए, अगर आपको पक्षी नाम के अंदर षष्ठी बहुवचन का पता ही नहीं है तो आप केशाम कहाँ से लाएंगे। इसीलिए शब्दरूप धातुरूप बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न निर्माण के अंदर भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग, पाषाणी सभ्यतायाम षष्ठी सप्तमी एक वचन, पत्थरों की सभ्यता में लता तरु गुल्मा प्रस्तर तले पिष्टा संति, पत्थरों के नीचे समाविष्ट हो रही हैं। तो क्या हो रही है, पत्थरों की सभ्यता में क्या पत्थरों के तल पर समाविष्ट हो रही है। तो लता तरु गुल्मा है ना, ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए ये यहाँ पर पासबुक वाले या पता नहीं कौन कौन गलत लिख देते हैं। तो यहाँ पर जो है स्त्रीलिंग शब्द आना चाहिए। ये लता तरु गुल्मा प्रथमा बहुवचन है, तो प्रथमा बहुवचन किम सर्वनाम शब्द का आना चाहिए। तो वो शब्द यहाँ पर क्या है, पाषाणी सभ्यतायाम कहा प्रस्तर तले पिष्टा संति, पाषाणी सभ्यतायाम यानी पत्थरों की सभ्यता में, कहा यानी क्या, प्रस्तर तले पिष्टा संति पत्थरों के तल पर समाविष्ट हो रही है। पत्थरों की सभ्यता में क्या पत्थरों के तल पर पिष्टा समाविष्ट हो रही है। तो कहाँ से आया, प्रथमा बहुवचन है, का के कहा स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग में होता है कै कऊ के। तो इस तरह से आपका प्रश्न राइट हो जाएगा। समझ में आ गया ना। गह आपका है, महानगरेषु वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति, महानगरों में वाहनों की अनंता यानी बहुत सारी पंक्तियाँ यानी कि लाइनें धावन्ती यानी दौड़ रही है। तो महानगरेषु के अंदर सप्तमी बहुवचन है, तो आपको सप्तमी बहुवचन किम सर्वनाम शब्द पुल्लिंग का सप्तमी बहुवचन केशु शब्द का प्रयोग करना है। या फिर आप जो है कुत्र शब्द भी लिख सकते हो, सप्तमी बहुवचन हो एक वचन हो उसके अंदर जो है कुत्र शब्द का कहाँ पर जगह हो तो वहाँ पर ऐसे कुत्र लिख सकते हो, या फिर केशु यानी किन में ऐसे भी आप लिख सकते हो, दोनों राइट होते हैं, नो प्रॉब्लम। तो कुत्र वाहनानाम अनंतः पंक्तियाँ धावन्ति, कहाँ पर वाहनों की बहुत सारी पंक्तियाँ दौड़ती है। तो यहाँ पर कुत्र सफिशिएंट ज़्यादा राइट रहता है, क्योंकि कोई जगह का स्थान का नाम होता है तो वहाँ पर कुत्र शब्द का प्रयोग करना चाहिए सप्तमी की जगह। तो इस तरह से आपका घ भी राइट होगा, जो आपको समझ में आ गया। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। आगे आप देख सकते हो, प्रकृत्या सन्निधौ वास्तिकम शुकम विद्यते, ये अंतिम प्रश्न है पहले पार्ट का। तो इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले आपको बता देते हैं, 7वें प्रश्न के बाद में आपके पाठ के जो प्रश्नों के बाद में योग्यता विस्तार आता है आपकी किताब के अंदर। योग्यता विस्तार के अंदर जो है आपके समाज समझाए हो, उसको आपके टीचर पढ़ाए या न पढ़ाए, उसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि वहाँ जो समास और समास विग्रह है उसके अंदर से 100% एक जो उदाहरण आपके परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए उस योग्यता विस्तार के अंदर समास के उदाहरण और उसका विग्रह आपको सही से रट लेना है। बात समाप्त हुई। और इसके अलावा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि इसी तरह से डिजिटल तरीके से जो है परीक्षा पैटर्न के अकॉर्डिंग ग्रामर और जो है पाठ्य पुस्तक यहाँ पर पढ़ाई जा रही है, तो आप उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें। अब चलते हैं ड का आंसर बता रहे हैं। देखिए, कक्षा 6 से 10वीं तक संपूर्ण संस्कृत इस चैनल पर पढ़ाई होती है। अपने भाइयों के लिए या अपने रिश्तेदारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और शेयर कर दीजिए।
अब यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन का आंसर भी देख लीजिए। प्रकृत्या की जगह कस्याः आएगा, क्योंकि प्रकृति इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है तो उसका षष्ठी एक वचन में कस्याः होगा। किम सर्वनाम शब्द का कस्याः सन्निधौ वास्तविकम सुखम विद्यते, किसके पास में जाने पर वास्तविक सुख प्राप्त होता है, तो प्रकृति के पास में जाने से वास्तविक सुख प्राप्त होता है। इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर हमने बता दिए, एक एक स्क्रीनशॉट लेकर के उसको सुरक्षित रख सकते हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में के शिक्षा गुरु को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, नमस्तुभ्यम, फिर मिलते हैं। हमारे चैनल पर राजस्थान की कक्षा 6ठी से 10वीं संपूर्ण संस्कृत और रीड संस्कृत का संपूर्ण कोर्स पढ़ाया हुआ है। प्लेलिस्ट है, अपना अध्ययन करें।